केवल एक शहर नहीं, ये आईना है पूरे भारत का। ये गेट है इंडिया का। यहां चप्पे चप्पे पर अक्स है हिंदुस्तान का। दिल्ली की खुशी, दिल्ली का गम, दिल्ली का हर रंग। मिलिए दिल्ली से मेरे साथ दिल्ली लाइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन और तुर्की की 5 दिन की यात्रा पर रवाना। इंग्लैंड में रहेंगे 3 दिन। कई अहम समझौतों की उम्मीद। पीएम ने ट्वीट करके कहा, आर्थिक संबंध होंगे प्रगाढ़। ब्रिटिश संसद को करेंगे संबोधित। ब्रिटेन यात्रा के दौरान डेविड कैमरन के सामने मोदी उठा सकते हैं दाऊद का मसला। ब्रिटेन में दाऊद की 17 संपत्तियों को सीज करने के लिए कह सकते हैं। ईडी ने पहले ही स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस को सौंप दी है दाऊद की दौलत की लिस्ट। बरेली में थाने में आगजनी के बाद तनाव। पुलिस के दौड़ाने पर जुआ खेल रहे 2 युवकों की नदी में डूबकर मौत। भीड़ बौखलाई। थाने में बाइक्स को लगाई आग। बिहार में बीजेपी की हार पर बड़ा बीजेपी में बवाल। आडवाणी, जोशी, शांता और यशवंत के पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाने के बाद गडकरी को दिल मैदान में कहा, आडवाणी के समय किसकी थी जिम्मेदारी? पार्टी से बदजुबानी करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग रखी। 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर पूर्व सैनिकों का जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन। पूर्व सैनिकों ने की मेडल जलाने की कोशिश। राष्ट्रपति भवन की ओर कूच करते वक्त पुलिस के साथ झड़प। पीएम मोदी का बयान, दिवाली के मौके पर किया 1 रैंक 1 पेंशन का सपना पूरा। बिहार में नीतीश सरकार बनाने की कवायद तेज। दीपावली के बाद 14 नवंबर को राज्यपाल को पेश करेंगे दावा। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण के आसार। लालू के परिवार से कोई हो सकता है उप मुख्यमंत्री। भारत को बड़ी कामयाबी। पीएम की दखल के बाद बांग्लादेश के उल्फा उग्रवादी अनूप चेतिया को भारत को सौंपा। सीबीआई के हवाले किया। पटियाला हाउस कोर्ट में आज हो सकती है पेशी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बस कुछ ही देर में हम बताएंगे बाकी बची राशियों के उपाय भी। साथ ही साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे पहले जिसका आप इंतजार करते हैं लकी अक्षर, उसका हम करेंगे अब खुलासा। चलिए जान लेते हैं आपका ये फेवरेट लकी अक्षर। चलिए नोट करिए, दिनांक 12 नवंबर 2015। आपका अपना प्रिय लकी अक्षर मेष, जा अक्षर वृषभ, गा। मिथुन राशि हा अक्षर है और कर्क के लिए गा अक्षर। सिंह राशि रा अक्षर आपके समक्ष आ गया। कन्या के लिए ता है। तुला के लिए खा अक्षर नोट कर लीजिएगा। वृश्चिक के लिए ढा। धनु राशि ला अक्षर और मकर के लिए शा। कुंभ राशि के लिए था अक्षर है और मीन के लिए छोटा ऊंट। आपको अपना लकी अक्षर मिल चुका है। अब 24 घंटे हंसते रहे। अच्छा, जब भी वृक्ष लगाने जाएं तो ये भी अपने पास रखिएगा, जिससे वृक्ष सुचारू रूप से चलता रहे। चलिए अहमदाबाद से जुड़े हैं परेश, उनसे बात करेंगे। परेश जी, स्वागत है आपका। मैडम आपको हैप्पी दिवाली। आपको भी दिवाली की शुभकामनाएं। गुरुदेव प्रणाम। राधे राधे। श्री राधे भैया, श्री राधे। गुरुदेव, मैं हर रोज एक माला कालाज और कल की करता हूँ, लेकिन फोन नहीं लग रहा इतने सालों से। ये एक अलग चीज है। चल जी, पहली बार सुना मैंने। फोन लगा। ये कल आज और कल की मेरे लिए गिफ्ट है नए साल की। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और आपकी बात बहुत ही अच्छी इस वक्त लगी, क्योंकि सबसे अलग हटके आपके ये जो वक्तव्य है पहली बार सुना। माला करना है, वो बहुत बड़ी चीज आपने बताया। बहुत बड़ा उपहार दिया हम लोगों को दीपावली का। गुरुदेव, मैं आपको फेसबुक पे भी फॉलो करता हूँ। आभार आपका, धन्यवाद, शुक्रिया आप ही लोग के लिए। हाँ गुरुदेव, मेरा बर्थडे है 19 नवंबर
जी 1973 जी, जी और समय है 12:22 यानी 20 तारीख हो जाएगी। जी और बर्थ प्लेस है अहमदाबाद। बर्थडे भी आ रहा है परेश जी का। बिल्कुल। हेलो। जी, जी जी। जी परेश जी बताइए। हाँ जी प्रश्न गुरुदेव, करिए। मैं मेहनत बहुत करता हूँ लेकिन उसके मुताबिक मेरे को कुछ मिलता नहीं है। अच्छा और मैं एक ही जगह पे 25 साल से ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम कर रहा हूँ, अच्छा लेकिन तरक्की नहीं हो पा रही है। जी। परेश जी देखिए, बृहस्पति की आपकी महादशा है भैया। 2011 में ये महादशा आरंभ हुई है और बृहस्पति आपकी कुंडली में छठे भाव में नीच राशि में बैठा है। सबसे पहली चीज, जल्दी से पत्नी के नाम कुछ एक व्यापार आरंभ करिए और खुद वहां पर एक नौकरी की तरह आप अपने आप को इन्वॉल्व करिए कि आप नौकरी कर रहे हैं, एक नौकर की तरह इन्वॉल्व करिएगा। महादशा ये बृहस्पति की रहेगी 2027 अर्थात 2027 तक। आपका लग्न है सिंह और आपकी राशि है कन्या। निश्चिंत रहिए, जन्मांक में जबरदस्त दम है, लेकिन नौकरी के रूप में नहीं। नौकरी करना है तो अपने घर में ही धन आए, अपने घर के लिए करिए। चाहे आप वाहन ट्रांसपोर्ट कंपनी में है तो 2-4 गाड़ियां लेके डाल दिए, छोटे से शुरू करिए, आप ऑटो रिक्शा डालिए, जो मर्जी करिए, लेकिन करना अपना है। मांसाहार आप नहीं खा रहे होंगे क्योंकि सिंह लग्न आपका है। प्रत्येक दिन सूर्यास्त के बाद सुंदरकांड का पाठ पूरे घर में सपरिवार करते रहिएगा, एक दिया जला करके। जरूर लाभ मिलेगा। हमारी बहुत शुभकामनाएं, खूब आगे बढ़िए और भगवान की भी माला जपिएगा। कल आज और कल की तो जप ही रहे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जितने भी जातक हैं वो कैसे करेंगे वृक्षारोपण, उनके जीवन में क्या मिलेगा इसका प्रभाव, आइए जानते हैं। जी हाँ, तुला राशि वालों के लिए सबसे मुख्य रहेगा अपने लाभेश का वृक्ष लगाना, और वो वृक्ष रहेगा आपकी स्क्रीन पर बरगद का। ये देखिए बड़े बड़े अक्षरों में आपकी स्क्रीन पर है। स्नैपशॉट लीजिए और याद रखिएगा कि बरगद का पेड़ आपके लाभ को बढ़ाता ही चला जाएगा, बेतहाशा बढ़ाएगा। जो जो ये वृक्ष बढ़ेगा त्यों त्यों आपका वंश वेल बढ़ता जाएगा। दिन का चयन करना होगा तुला वालों को मंगलवार के दिन ये वृक्ष लगा करके आप अपने भाग्य को बढ़ा सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए नीम का पेड़ लगाना है। ये सर्वोत्तम औषधि गुणों से भरा हुआ, धरती माँ को पूरी तरह से श्रृंगारित करता हुआ ये पेड़ आपके भाग्य को भी श्रृंगारित कर देगा। दिन का चयन करिएगा सोमवार, जिस दिन आपको ये पेड़ लगाना है। हमने एक ही दिन के लिए संकल्प करवाया, लेकिन आप और भी ज्यादा कर सकते हैं। धनुराशि वालों के लिए 11 तुलसी का पेड़ कहीं पर भी लगा दीजिए, अपने घर में भी लगा सकते हैं। यह भी औषधीय गुणों से लबरेज ये वृक्ष पूरी तरह से आपके भाग्य को भरता चला जाएगा। रविवार के दिन का चयन करके भाग्य को अपने मजबूत करेंगे आप, क्योंकि आपका भाग्य सूर्य से संबंध रखता है और सूर्य महासात्विक ग्रह होकर के नीम के पेड़ के साथ इसका डायरेक्ट रिश्ता रहेगा। इस तरह से आप धनुराशि वालों तक जान चुके हैं। मकर, कुंभ, मीन वालों के लिए कौन सा पेड़ मुकर्रर किया गया है, बस चंद पलों में बता दें। और फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आप झलक देखिए आज दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की, जिसमें हम बताएंगे कि अन्नकूट जो कि आज ही के दिन होता है वो किस प्रकार से आपके घर में धन और अन्न भर सकता है। हम बताएंगे ये दोपहर 2 बजे। फिलहाल देखिए झलक, हम लौट रहे हैं वापस ब्रेक के बाद। अरे तेरे सब संकट कट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले। अरे तेरे सब संकट कट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले। पूजा गोवर्धन की कर ले, पूजा गोवर्धन की कर ले। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे मकर, कुंभ और मीन के उपाय भी, लेकिन उससे पहले बिल्कुल आ गई है बारी आज के किचन पिटारे की। आइए जानते हैं। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। जी हाँ, अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा आलस है, अगर आप चाहते हैं कि आप मुस्तैदी से जुट जाएं, सुबह होते ही काम करने लग जाएं और इस तरह की जो झमाई आती है वो आपको कभी ना आए, तो उसके लिए ये किचन पिटारा आपको जरूर अपनाना होगा। आइए जानते हैं। चलिए, हम भी बेचैन थे, जल्दी आ जाएं आपके सामने। आज हम बताएंगे आलस्य से बचने का नुस्खा। दो तरह का आलस्य होता है, एक शारीरिक, एक मानसिक। आज हम बात कर रहे हैं मानसिक आलस्य की। शरीर तो आराम करने के लिए जब मांगती है तो हम आराम दे ही देते हैं, रात होती है उसके लिए 6 घंटे की अच्छी निद्रा होती है, लेकिन उसके बाद क्या है भैया, उसके बाद भी काम करने का मन ना कहे, आपका मन थका थका सा लगे, ऐसे में चैतन्यता आपके अंदर भर जाए, और यह खास उपाय आपके लिए आज प्रस्तुत है। गोवर्धन पूजा है, गाय की चर्चा हो रही, गाय की पूजा हो रही है, और ऐसे में दूध के द्वारा आपके जीवन से आलस्य को दूर करने का एक नुस्खा लीजिए। दूध, गौ दूध सर्वोत्तम माना गया, दूध वैसे कोई भी हो। एक अपारदर्शी सफेद द्रव्य है ये, प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, विटामिन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन, बहुत सब कुछ, परफेक्ट फूड कहा जाता है। तो खैर जानकारी आपको है। चंद्रमा और शुक्र, ये 2 ग्रह इसके साथ सीधा सीधा संबंध रखते हैं, और दोनों चैतन्यता के कारक हैं, बालपन के कारक हैं। जैसे बच्चा एक्टिव रहता है, छोटा बच्चा देखिए, टाइम से सोना, टाइम से उठना, वो सब कुछ पूर्व संचालित है। एक कटोरी में 3 चम्मच दूध लेना है, आपके सामने आ गया है, नोट करते जाइएगा। 3 तुलसी की पत्ती डालनी है, 3 बूंद गंगा जल डालना है, सामने रख करके गायत्री मंत्र का जाप करना है। मंत्र की संख्या हम आप पे छोड़ते हैं, कम से कम 24 बार, ज्यादा से ज्यादा 24 माला तक कर सकते हैं। इसके बाद ये प्रसाद की तरह आप इसका सेवन कर लीजिएगा, और इसका परिणाम अगले सेकंड आप देखिएगा। हम मिनट तक की भी बात नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट सेकंडों में आपको दिखेगा। आहार आपके अंदर गया, अभिमंत्रित हुआ है गायत्री मंत्र से, असर तो 100% दिखेगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि के जितने भी जातक हैं उनको कौन से वृक्ष का चुनाव करना है रोपण के लिए, उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेंगे इसके, आइए जानते हैं। जी, मकर राशि वालों के लिए सबसे शुभ और सर्वोत्तम वृक्ष रहेगा बरगद। यह पेड़ आपके भाग्य को बढ़ाएगा और आपके जीवन में अवरोधों को दूर करेगा, गोवर्धन पूजा को पूर्णता की तरफ ले जाएगा। शनिवार को कभी भी आप इस वृक्ष को लगा सकते हैं, शनिवार को लगाना शुभ होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए नीम का पेड़ शनिवार के ही दिन लगाइएगा। अच्छा, दिन का चयन जब करें आप उस दिन तो गुलिक काल में लगाएंगे, जिससे वृक्ष जल्दी जड़ पकड़ ले, उसमें विलंब नहीं होगा, वृक्ष सूखने नहीं पाएगा। पेड़ों को सूखने के साथ अपने दुर्भाग्य को कनेक्ट न करिएगा, थोड़ा सा असर होता है, मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन आप फिर से वृक्ष लगाइए। कोई बात नहीं, सूख गया तो क्या हो गया, पाप थोड़ी ना लग गया आपके ऊपर। अंतिम राशि मीन, मीन राशि वालों के लिए लाभेश का अक्षर यहां पर आएगा, जो खास तौर पर वह पीपल का पेड़। मीन राशि वालों के लिए कुंभ राशि पड़ती है, मकर राशि पड़ती है लाभ भाव पर, और रविवार के दिन आपको इसका चयन करना है, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और आपके भाग्य में वृद्धि होती रहेगी। और राजस्थान अलवर से हमारे साथ जुड़े हैं कविश, उनसे हम बात करेंगे। कविश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार पंडित जी। श्री राधे भैया, श्री राधे। हाँ जी पंडित जी, ये थोड़ा सा अपना प्रोफेशनल लाइफ के बारे में पूछना, डेट थोड़ा ऑफ सा बर्थ मतलब पहले पर्सनल मैरिड लाइफ के बारे में। जी जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। हाँ जी मैम, डेट ऑफ बर्थ है 29/10/88 जी, और जन्म स्थान है भिवानी। भिवानी, समय बताइए। भिवानी, हरियाणा। जन्म समय बताइए। 12:05 मध्याह्न।
अब करिए प्रश्न आप। एक तो पंडित जी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ मतलब जॉब में, उतना मतलब मुझे स्ट्रेस ज्यादा आता है। अच्छा। मतलब मैं मतलब संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ, मतलब मेरे को ऐसा लगता है उतना रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। आप खुद देखिए, अभी आप फोन न रखिएगा, आप तो खुद एक तो फ्रस्ट्रेटेड इंसान है, आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सबसे बड़ा दोष यह है आपके अंदर, और महादशा नाथ के साथ अपोजिट आपका लग्न इस समय चल रहा है। तो सबसे पहले तो आप अपना काम कुछ करने के लिए विचार करिएगा। नौकरी आपके भाग्य में नहीं है, वहां पर आप हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे, अपना 100% चाह के भी नहीं दे पाएंगे। तो बृहस्पतिवार का हम एक उपाय हम आपको बताते हैं जो महादशानाथ आपके हैं। प्रत्येक गुरुवार को पीपल के वृक्ष की 3 परिक्रमा करके एक दिया उसके अंदर हल्दी डाल के जलाइएगा, 1-2 टुकड़ा हल्दी का डाल करके जला दीजिएगा। निश्चित रूप से इससे आपका असर आपके जीवन पर पड़ेगा। देखिए कुंडली बहुत यूनिक आपकी है, आपके 5 ग्रह केंद्र में बैठे हैं। एक ही ग्रह शुभ है जो कि लग्न में शनि बैठ गया, बाकी के 4 ग्रहों पर वो हावी हो गया। शनि को हावी ना होने दे, बाकी ग्रहों को हावी होने दीजिए, अपने आप जीवन आपका स्वर्ग बन जाएगा। भरतपुर से निरंजन है हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। निरंजन जी स्वागत है आपका। हेलो जी निरंजन जी। जी आप डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी 31 अगस्त जी 1987। जी समय बताइए। 8:11। ये सुबह के या रात के? शाम के। चलिए अब जगह भी बता दीजिए। जगह कहाँ है सर? जो जन्म का स्थान है वो दोबारा दोहराइए। कामा है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट की कामा तहसील पड़ती है। भरतपुर। जी भरतपुर, बताइए क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न पूछिए। नमस्ते स्वामी जी। शिरादेव भैया, शिरादेव क्या प्रश्न है आपका? जी मेरा प्रश्न है, मैं सरकारी नौकरी मेरी लगेगी या नहीं लगेगी, या भविष्य में मैं सरकार IAS के चक्कर में तो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? संभव बहुत बाधाएं आती हैं स्वामी जी। आपको क्या लगता है आप IAS बन जाएंगे? मैं कोशिश करता हूं तो मतलब पढ़ाई में बाधा आ जाती है, कुछ आर्थिक तंगी रहती है। आपको खुद ही पता है भैया कि आप नहीं बन पाएंगे, बता देते हैं आपको ना। करिए कोशिश, हम ये नहीं कहते। भाग्य में रहता है तो कोशिश सफल हो जाती है, भाग्य में नहीं रहता तो कोशिश असफल रहती है। फिलहाल आपकी कोशिशें असफलता की तरफ जा रही हैं। हाँ, क्लास 2 तक आप पहुंच सकते हैं, सरकारी नौकरी कंफर्म है। सूर्य मंगल की उपस्थिति एक साथ हुई है बुध शुक्र के साथ, आपके 6ठे भाव में सिंह राशि में सूर्य सोग रही है। लग्नस्थ राहु है, गौदान कर दीजिएगा और राहु की शांति वैदिक रीति से करवा लीजिएगा। गौमूत्र का सेवन और गौमूत्र अपने तन पे छिड़कना, ये दोनों आपके लिए महासुखद रहेगा। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से पर जाने से पहले आप देखें झलक आज दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की। हम फौरन हाजिर होते हैं। अरे तेरे सब संकट कट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले। अरे तेरे सब संकट कट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले। पूजा गोवर्धन की कर ले, पूजा गोवर्धन की कर ले। Introducing 2 new fragrances from Engage Teo Sprays. Give in to the language of love. रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये रंग है रंग है रंग है, 100 तरह के रंग है। कान्हा में सैकड़ों शेर दहाड़े, हर कोई देखे आंखें फाड़े। वो आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, आंखें फाड़े। खजुराहो की खामोश मूरत, प्यार की कितनी प्यारी सूरत। मांडू का देखो भव्य महल, सांची में होती शांति की पहल। MP में आकर हर कोई मलंग है। ये महाकाल की पूजा, दृश्य न कोई दूजा। MP में आई हर रूह मलंग है।
हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए अब आपको देर नहीं कराएंगे और आप सभी को बता देते हैं मेष से लेकर मीन तक का राशिफल। जी, मेष वालों के लिए आज कार्य क्षेत्र में उन्नति के संयोग बने हुए हैं। शत्रुओं से सावधान रहिए। सफेद रंग शुभ है। 66% का भाग्य साथ दे रहा है। वृषभ राशि, मित्रों से सहयोग मिलेगा। आलस्य से बचें। हरा रंग शुभ है। 75% का भाग्य आपके साथ है। मिथुन राशि, स्थान परिवर्तन का योग है। घर न खरीदिएगा आज के दिन। नारंगी रंग शुभ है। 71% का भाग्य आपके साथ रहेगा। कर्क राशि, क्रोध पर नियंत्रण रखें। जल्दीबाजी से बचने की आवश्यकता है। पीला रंग शुभ रहेगा। 70% का भाग्य आपके साथ रहेगा। सिंह, शिक्षा में मन लगेगा। कर्ज न लीजिएगा। भूरा रंग शुभ है। 80% का भाग्य आपके साथ है। कन्या, वाहन खरीद सकते हैं कन्या राशि वाले। संतान से सुख मिलेगा। सफेद रंग शुभ है। 90% का भाग्य आपके साथ है। तुला राशि, धार्मिक कार्य पूर्ण होंगे। निवेश न करें। पीला रंग शुभ होगा। 66% का भाग्य आपके साथ रहेगा। वृश्चिक, वाणी पर नियंत्रण रखें। सेहत पर ध्यान दें। सफेद रंग की शुभता। 59% का भाग्य। धनु, मित्रगण आज मदद करेंगे। शुभ संदेश मिलेगा। पीला रंग शुभ होगा और 73% का भाग्य साथ देगा। मकर राशि, वाहन खरीदने से बचना है। विवाह संयोग बन रहा है आज। भूरा रंग शुभ है। 77% का भाग्य आपके साथ है। कुंभ राशि, भाग्य साथ देगा तो अधूरे कार्य पूर्णता की तरफ। वृक्षारोपण करिएगा। सफेद रंग शुभ होगा। 66% का भाग्य है। मीन राशि, जीवन साथी जीवन संगिनी से आज कुछ नोक झोंक की संभावना है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। पीला रंग शुभ होगा। 67% का भाग्य आपके साथ रहेगा। और जाने से पहले आपको बता दें कि अब से कुछ ही मिनटों के बाद आपके सामने होगा अब तक की हर अपडेट के साथ 50 खबरों का सुपर फास्ट बुलेटिन, जिसमें होगी देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। तो हमें उम्मीद है कि हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। आचार्य जी, इतनी खास जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कल का दिन बहुत ही खास दिन, भाई दूज का दिन। कल सुबह 8 बजे का कार्यक्रम बेहद ही खास होगा, क्योंकि एक खास तिलक के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। फिलहाल देखिए आप कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की झलक। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया पर।
या जो हमने देखा है क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। सनसेट के साथ ही सेट है आपके डेली न्यूज का डोज। 7 PM इंडिया में देश की पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आपके स्टेट की डेली न्यूज को मिलेगा साथ का साथ। 7 PM इंडिया। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहां अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। प्रधानमंत्री आज ब्रिटेन दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी लंदन के वेम्बले स्टेडियम में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करेंगे। इस स्टेडियम में मोदी के भाषण की सारी तैयारियां हो गई हैं। यहां मोदी का कार्यक्रम 13 नवंबर को होगा, जिसमें ब्रिटेन और भारत के कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे। वेम्बले स्टेडियम में मोदी 60,000 भारतीयों को संबोधित करने वाले हैं। अगर अमेरिका के मेडिसन स्क्वायर इवेंट की बात करें तो उसमें 18,000 भारतीयों ने शिरकत की थी। ब्रिटिश डेली टेलीग्राफ ने लिखा कि पहले एक चाय वाले और फिर एक देश के प्रधानमंत्री और अब महारानी के साथ लंच, ये वाकई एक अहम पल होने वाला है। मोदी की इस यात्रा के दौरान मुख्य जोर व्यापार और निवेशक को गति देने और रक्षा, सुरक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में संबंधों को मजबूती प्रदान करने के अलावा आतंकवाद, चरमपंथ का मुकाबला करने में सहयोग पर होगा। यात्रा से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्वास प्रकट किया कि उनके इस दौरे से विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध प्रांगण करने और मुख्य ध्यान आर्थिक एवं रक्षा सहयोग को विस्तार देने पर होगा। पीएम मोदी बकिंगम पैलेस में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के साथ दोपहर का भोज करेंगे और ब्रिटिश संसद को संबोधित करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की